हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अगस्त 2019 में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अगस्त 2019 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस आयोजित की जाएगी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसका आयोजन 22 से 23 अगस्त तक बेंगलुरु में किया जाएगा और इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, विनिर्माण, दूरसंचार, स्मार्ट शहर, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, कौशल एवं विकास और कृषि जैसे क्षेत्रों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न, किस देश ने मार्च 2019 में रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए यानी कि $31,800 देने की घोषणा की है? तो मार्च 2019 में रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए देने की घोषणा की है जापान ने। और जापान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। तो रविंद्र भारती संग्रहालय ये कोलकाता में स्थित है। तो रविंद्र भारती संग्रहालय को 22 लाख रुपए देगा जापान। और यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र मिला है? तो हाल ही में कैंसर के मरीजों के इलाज एवं विशेष देखभाल कार्यक्रम के लिए पहला केंद्र मिला है जम्मू कश्मीर को। और यहाँ पर बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, गर्मी में इसकी राजधानी हो जाती है श्रीनगर और ठंडी में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा है उर्दू। अगला प्रश्न, इनमें से किसने आगामी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो आपको बता दूं कि वर्ष 2019 का विश्व कप ब्रिटेन में 30 मई से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। तो आगामी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ साझेदारी की घोषणा की है GoDaddy ने। GoDaddy ये एक अमेरिकी वेबसाइट होस्टिंग कंपनी है और इसका मुख्यालय है एरिजोना US में और इसके वर्तमान में CEO हैं स्कॉट W वैगनर। और यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दुबई में और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और इसके CEO हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न, 5वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर दक्षिण के बाद एशियाई भी होगा। मैं एशियाई लिखना भूल गया हूँ तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। 5वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप, इसका आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। नेपाल के विराटनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर बात हुई है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि SAFF। शॉर्ट में इसे कहते हैं SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और वर्तमान में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ में 7 देश शामिल हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान। ये 7 देश दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ में शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड का कोच नियुक्त किया गया जिनेदिन जिदान को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जिनेदिन जिदान और ये फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर हैं।
तो इन्हें स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड का कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया राकेश मखीजा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है राकेश मखीजा। तो एक्सिस बैंक ने इन्हें अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यहाँ पर बात हुई है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं संजीव मिश्रा और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला प्रश्न, 6 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो 6 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद तीसरी कंपनी बन गई है जिसने 6 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार किया है। और यहाँ पर बात हुई है एचडीएफसी बैंक की, तो इसमें एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कहाँ की सरकार ने किया है? तो उच्च शिक्षा सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन क्या है? नई दिल्ली की सरकार ने। और इस समिति में 17 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक मिला है? तो हाल ही में कर्नाटक की सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है और ये सिरसी सुपारी एक कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले में उगाई जाती है। कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले में ये सिरसी सुपारी उगाई जाती है, तो अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर रही 1.7%। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आहार योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर था महाराष्ट्र में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस महिला पत्रकार को उत्कृष्ट चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर था प्रियंका दुबे को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में किससे बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है सिप्री की रिपोर्ट ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2018 के अनुसार भारत हथियार आयात करने के मामले में किस स्थान पर है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।